आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी, हर खबर पर पहली नजर। नमस्कार, मैं पूनम श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। अयोध्या में कवि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का भव्य आयोजन। देश भर के नामचीन कवि होंगे शामिल। एंकर वीओ स्क्रिप्ट। अयोध्या में साहित्य प्रेमियों के लिए एक खास आयोजन होने जा रहा है। 28 जून रविवार को सुबह 11:30 बजे होटल पैलेस एंड बैंक्वेट, नेहरबाग, निकट तहसील रोड, अयोध्या में कवि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार अपनी रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करेंगे। मंच पर डॉक्टर रोशन मिश्रा, डॉक्टर अनिल त्रिपाठी, डॉक्टर सुनील यादव आवास, डॉक्टर रंजना गुप्ता और डॉक्टर निहारिका त्यागी सहित कई प्रतिष्ठित कवियों की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जय प्रकाश पांडे होंगे। आयोजन का संचालन डॉक्टर आशीष पांडे बप्पू करेंगे, जबकि संयोजक गिरीश पांडे बिहारी हैं। आयोजक संस्था संकल्प संस्थान ने सभी साहित्य प्रेमियों से कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर आयोजन को सफल बनाने की अपील की है। रक्तदान के बारे में सब लोगों को अवगत कराना था और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अभी कवि सम्मेलन संपन्न हुआ है और सब लोगों से आग्रह किया गया है कि 1 जुलाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है। उस दिन रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइएगा, ये भी सबसे आग्रह किया गया है। जनवादी रचनाएं करता हूँ, आदमी आप मालवी की पीड़ा बयान करता हूँ अपनी कविताओं में। बस यही है, यहाँ का रहने वाला हूँ, ये बीजापुर का। कार्यक्रम में कहाँ कवि आए थे? कार्यक्रम में गाजियाबाद, हापुड़, कानपुर, बस ये 3-4 लोग कवि है। बाहर से अच्छे कवि थे, सब में अच्छी कविताएं थी। क्या नाम आपको? जमुना उपाध्याय नाम है। मैम, आज कवि सम्मेलन का क्या करेंगे? आज संकल्प संस्था द्वारा कवि सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर कि बड़े दूर दूर से कवि आए। और सबसे विशेष बात ये थी कि इनमें से 4 कवि लाल किले पर काव्य पाठ कर चुके हैं और आपके अपने आदरणीय जमुना प्रसाद उपाध्याय जी भी यहाँ थे, जो कि 5 बार अध्यक्षता भी कर चुके हैं। और संकल्प संस्था के जो आशीष पांडे दीपू भैया हैं, उनके बारे में सुनकर हम सभी कवि एकदम, उनका सम्मान इतना ज्यादा बढ़ गया। मुझे पता चला कि उनकी 42 साल उम्र है और वो 51 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं। इससे बड़ा दान कोई हो ही नहीं सकता। मानवता के लिए इतना बड़ा दान, इतना बड़ा वो काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों के ही नाम बहुत आगे तक जाते हैं। और कवि सम्मेलन बहुत ही भव्य और उच्च कोटि का रहा, सबने बहुत अच्छा पढ़ा। और आशीष पांडे जी के पिताजी आदरणीय जयशंकर पांडे जी, जो कि यहाँ के विधायक भी रह चुके हैं, पूरे समय उन्होंने कविता को दिया और उन्होंने कहा साहित्य और राजनीति दोनों को एक साथ मिलना चाहिए। राजनीति के जो लोग हैं उन्हें साहित्य से जुड़ना चाहिए। उन्होंने निराला जी की बात की, बहुत अच्छा लगा कि राजनीति के लोग भी साहित्य के प्रति अगर रुचि रखेंगे तो वास्तव में एक संवेदना उनके अंदर जागेगी, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है और साहित्य राजनीतिक लोगों को भी राह दिखाता है अपनी कविताओं के माध्यम से। हमारे कवि सम्मेलन में वीर रस के, हास्य, श्रृंगार, सभी तरह के कवि थे, सभी ने बहुत अच्छा पढ़ा। और ये मेरे साथ डॉक्टर अनिल वाजपेयी सर हैं अभी। और मैं यही कहती हूँ, दीपू जी ने ये इस कार्यक्रम का आयोजन कराया और उनके साथ जिनको जयशंकर पांडे जी पुत्रवत स्नेह करते हैं, वीरेश पांडे जी, अमित जी, इस सबका सहयोग रहा। तो मुझे लगता है एक दिन ये बड़ी बुलंदियों पर पहुंचेंगे, क्योंकि मुझे अपनी 4 पंक्तियां याद आती हैं कि सूरज सा चमकना है तो जलना सीखना होगा, और चंदा सा दमकना है तो जगना सीखना होगा। यूं ही हासिल नहीं होते मकाम बुलंदी के,
यूं ही हासिल नहीं होते मकाम बुलंदी के, राहों पर गिर गिर कर संभलना सीखना होगा। जो इतनी ऊंची जगह पर पहुंचे हैं तो वो कितने बार, उनका संघर्ष कितना है ये कोई नहीं देखता, सिर्फ ऊंचाइयों पर जब कैसे पहुंच गए हैं ये सब देखते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हम उनकी तरह संघर्ष करें। उन्होंने जो मानवता के लिए, समाज के लिए किया है वो हम लोग भी उनका साथ दें और करें। दीपू जी के ये जो उन्होंने ब्लड डोनेशन को, तो ब्लड बैंक कहते हैं, उसका तो मैं बहुत बहुत सम्मान करती हूँ और उनकी ये पूरा कारवां आगे ही चलता रहे, पूरा आगे बढ़ता रहे, अयोध्या से आगे पूरे प्रदेश में और पूरे देश में वो आगे उनका नाम हो, यही मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत। मेरा नाम डॉक्टर निवेदिता शर्मा, गाजियाबाद से मैं आई हूँ और ये कवि सम्मेलन मेरे संयोजन में और संचालन में। संकल्प संस्था द्वारा कवि सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर कि बड़े दूर दूर से कवि आए और सबसे विशेष बात ये थी कि इनमें से 4 कवि लाल किले पर काव्य पाठ कर चुके हैं और आपके अपने आदरणीय जमुना प्रसाद उपाध्याय जी भी यहाँ थे, जो कि 5 बार अध्यक्षता भी कर चुके हैं। और संकल्प संस्था के जो आशीष पांडे दीपू भैया हैं, उनके बारे में सुनकर हम सभी कवि एकदम, उनका सम्मान इतना ज़्यादा बढ़ गया। मुझे पता चला कि उनकी 42 साल उम्र है और वो 51 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं। इससे बड़ा दान कोई हो ही नहीं सकता। मानवता के लिए इतना बड़ा दान, इतना बड़ा वो काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों के ही नाम बहुत आगे तक जाते हैं। और कवि सम्मेलन बहुत ही भव्य और उच्च कोटि का रहा, सबने बहुत अच्छा पढ़ा। और आशीष पांडे जी के पिताजी आदरणीय जयशंकर पांडे जी, जो कि यहाँ के विधायक भी रह चुके हैं, पूरे समय उन्होंने कविता को दिया और उन्होंने कहा साहित्य और राजनीति दोनों को एक साथ मिलना चाहिए। राजनीति के जो लोग हैं उन्हें साहित्य से जुड़ना चाहिए। उन्होंने निराला जी की बात की, बहुत अच्छा लगा कि राजनीति के लोग भी साहित्य के प्रति अगर रुचि रखेंगे तो वास्तव में एक संवेदना उनके अंदर जागेगी, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है और साहित्य राजनीतिक लोगों को भी राह दिखाता है अपनी कविताओं के माध्यम से। हमारे कवि सम्मेलन में वीर रस के, हास्य श्रृंगार, सभी तरह के कवि थे, सभी ने बहुत अच्छा पढ़ा। और ये मेरे साथ डॉक्टर अनिल वाजपेयी सर हैं अभी। और मैं यही कहती हूँ, दीपू जी ने ये इस कार्यक्रम का आयोजन कराया और उनके साथ जिनको जयशंकर पांडे जी पुत्रवत स्नेह करते हैं, वीरेश पांडे जी, अमित जी, इस सब का सहयोग रहा। तो मुझे लगता है एक दिन ये बड़ी बुलंदियों पर पहुँचेंगे, क्योंकि मुझे अपनी 4 पंक्तियाँ याद आती हैं कि सूरज सा चमकना है तो जलना सीखना होगा और चंदा सा दमकना है तो जगना सीखना होगा। यूं ही हासिल नहीं होते मकाम बुलंदी के, यूं ही हासिल नहीं होते मकाम बुलंदी के, राहों पर गिर गिर कर संभलना सीखना होगा। जो इतनी ऊंची जगह पर पहुंचे हैं तो वो कितने बार, उनका संघर्ष कितना है ये कोई नहीं देखता, सिर्फ ऊंचाइयों पर जब कैसे पहुंच गए हैं ये सब देखते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हम उनकी तरह संघर्ष करें। उन्होंने जो मानवता के लिए, समाज के लिए किया है वो हम लोग भी उनका साथ दें और करें। दीपू जी के ये जो उन्होंने ब्लड डोनेशन को, तो ब्लड बैंक कहते हैं, उसका तो मैं बहुत बहुत सम्मान करती हूँ और उनकी ये पूरा कारवां आगे ही चलता रहे, पूरा आगे बढ़ता रहे, अयोध्या से आगे पूरे प्रदेश में और पूरे देश में वो आगे उनका नाम हो, यही मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर निवेदिता शर्मा, गाजियाबाद से मैं आई हूँ और ये कवि सम्मेलन मेरे संयोजन में और संचालन में। आज अयोध्या जनपद में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र जी की कर्मभूमि है और अशफाक उल्लाह साहब की शहादत भूमि है। त्याग, तपस्या, बलिदान, प्रेम, सद्भाव, एकता की ये गंगा जमुनी तहजीब की परिचायक हमारी अयोध्या की ऐतिहासिक ये धरा है। आज हमारे बीच में डॉक्टर निवेदिता शर्मा जी आई हुई हैं। आज यहाँ पर कवि सम्मेलन होटल एलिगेंस में आज कवि सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन था। आदरणीय निवेदिता शर्मा जी के तत्वाधान में, संयोजन में, वीरेश पांडे वीरू जी हमारे छोटे भाई, उनके तत्वाधान में, और हमारे बगल में एजीएम साहब खड़े हैं, श्रुति सर, जिनके आशीर्वाद से आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपके संयोजन में यहाँ पर अयोध्या जनपद, अंबेडकर नगर से आसपास के जिलों के तमाम नौजवान साथी, युवा साथी यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ
आए हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवियों के वक्तव्यों को सुना, हमारे अयोध्या जनपद के युवा इसमें भटक गए हैं। और आप जैसे कवियों के आने से और उनके आशीर्वाद से उनको एक नई ऊर्जा, एक नया मार्ग, एक नया मार्गदर्शन मिलेगा। मैं सबको धन्यवाद देता हूं, आपके चैनल के माध्यम से सबको आभार प्रकट करता हूं। और खास मैं रक्तदान करने वाले अपने रक्तदाता साथियों को, यहाँ पर अभी रक्तदाता सम्मान समारोह कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ, 51 लोगों को सम्मानित किया गया। वो ऐसे रक्तदाता साथी हैं जो बहुत रेयर ग्रुप के, किसी का बी नेगेटिव, किसी का ओ नेगेटिव, किसी का AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, और जिन्होंने, किसी ने 30 बार रक्तदान किया है, किसी ने 25 बार किया है, किसी ने 20 बार किया है। 10 से ज्यादा बार रक्तदान करने वाले रक्तदाता साथियों को यहाँ पर आपके द्वारा सम्मानित किया गया है। हमारे बगल में आदरणीय रामचंद्र मिश्रा गुरुजी हैं, जो कथावाचक भी हैं और यहाँ के जाने मानी हस्ती भी हैं, उनका भी आशीर्वाद हम लोगों को मिला। आदरणीय श्री जयशंकर पांडे जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो अयोध्या से 2 बार विधायक रहे हैं, हमारे पिता हैं, उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिला। और यहाँ पर हमारे संकल्प संस्थान के पदाधिकारी, महानगर अध्यक्ष अवनीश मिश्रा जी, मंडल अध्यक्ष भूपेन्द्र पांडे जी, साहिल जी, विपिन यादव, प्रद्युम्न जी, मनीष मौर्य जी, डॉक्टर प्रतीक भज्जिया जी, सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे। हमारे बगल में आदरणीय डॉक्टर भारती सिंह जी हैं, आदरणीय करुणा पांडे जी हैं, आदरणीय डॉक्टर दीप्ति गुप्ता हैं, जिन लोगों ने सुबह से अपना समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया है।